गुंडागर्दी नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। किसनी एवं करहल में जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। किसनी और करहल में अखिलेश की हुंकार, भाजपा पर किया जमकर वार। पहले चरण की ही चुनावी हवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंक दिया है। अखिलेश यादव तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का बरेली से लेकर मैनपुरी तक पूरा सफाया होने जा रहा है। अखिलेश यादव बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैनपुरी में सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं, सिर्फ मैनपुरी देखने आए हैं अखिलेश यादव। मैनपुरी का चुनाव परिणाम न केवल जीत का बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला परिणाम होगा। अखिलेश यादव अब तक भाजपा के लोग सिर्फ संविधान के पीछे पड़े थे, लेकिन अब लोगों की जान के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वैक्सीन लगवा के हमारी आपकी जान को भी खतरा पैदा कर दिया। अखिलेश यादव भाजपा के लोगों ने जैसे फ्री वैक्सीन लगवाई, वैसे ही लोगों के शरीर की जांच भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में फ्री करवाए, ईसीजी फ्री में करवाए। अखिलेश यादव किसानों के लिए हर चीज महंगी कर दी, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। किसान की फसल की कीमत भाजपा सरकार ने नहीं दे पा रही है। अखिलेश यादव जिस तरीके से भाजपा ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, उसी तरह किसानों का कर्ज माफ करेगी सपा सरकार। अखिलेश यादव किसानों को खुशहाल करने के लिए उन्हें कानूनी अधिकार से एमएसपी दिलाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव नौजवान सब बेरोजगार हैं, सरकार आने पर 30 लाख नौकरी आरक्षण के साथ देंगे। अखिलेश यादव अग्निवीर की न नौकरी पूरी है और न ही शहीद होने के बाद सम्मान दिया जाता है। सपा सरकार आने पे फौज की पक्की नौकरी दी जाएगी, पहले की तरह। अखिलेश यादव भाजपा अगर दोबारा आ गई तो अभी तो सिर्फ फौज वालों की नौकरी 4 साल की है, सरकार में आने के बाद कहीं पुलिस की नौकरी 3 साल की न कर दें। अखिलेश यादव जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, तब से बीजेपी का बैंड बजा हुआ है। अखिलेश यादव स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुर से जहीर खान की रिपोर्ट। कहीं दुनिया में इतने बेरोजगार नहीं है। अभी 1 मई को हम लोगों ने लेबर डे मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से पहले कुछ दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में था कि सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं है तो भारत में 83% से ज्यादा बेरोजगार है। सोचिए अगर 83% लोग बेरोजगार हैं तो हमारा देश कैसे खुशहाल होगा। और जो काम हम लोगों ने किए थे खुशहाली और तरक्की के, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ जाता, वो सब काम रोक दिए। जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही थी, जिसके किनारे मंडी बननी थी, वो मंडियां बनना रोक दी, सड़कें बनाना रोक दिया। बिजली जो बनाई समाजवादियों ने, ये बिजली दे नहीं पा रहे और बिल ज्यादा ले रहे हैं और महंगा कर दिया बिल। बिजली भी ज्यादा खर्च नहीं करता किसान, उसके बावजूद भी बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। हम समाजवादी लोग तो याद कीजिए, गरीबों का 300 यूनिट फ्री दे रहे थे और सिंचाई के लिए फ्री इंतजाम करने जा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। जब भी सरकार बनेगी तो गरीबों को सुविधा देने का काम हम लोग बिजली का भी करेंगे, जो पहले करना था। इसलिए जो एम्बुलेंस बनाई वो खराब कर दी। बताओ एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी। और जो 100 नंबर बनाई थी पुलिस के लिए, हमारे पुलिस भाई लोग जब देखते हैं कि 100 से 112 हो गई, तो कई थाने वालों को लगता है कि जब सरकार ने 100 से 112 कर दिया तो हम भी अपनी रेट बढ़ा लें। ये 100 नंबर वाले मदद करने जाते थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है अगर फोन कर दिया तो पहले तो आएंगे नहीं, आ गए तो दौड़ जाता है। ये संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, ये संविधान हमारी संजीवनी है और ये धीरे धीरे संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीन रहे हैं। इसीलिए लगातार ये निजीकरण कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं खत्म हो रहा है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जानते होंगे, कोई चीज निजी हाथों में चली जाएगी तो उसमें आरक्षण नहीं होगा। धीरे धीरे ये हर सरकारी चीज को बेच रहे हैं।
और जब सरकारी चीजें बिक जाएंगी तो आपका हमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे वो अधिकार छीन रहे, नौकरियां छीन रही, आरक्षण। इसलिए न केवल हमारे भविष्य का चुनाव है बल्कि आने वाली पीढ़ी उसके भविष्य का भी चुनाव है। हमारे नौजवानों की केवल नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, हमारे नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने खराब कर दिया। ये जो राशन दे रहे हैं, पहले चुनाव था तो राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, चना दे रहे थे, और बताओ राशन में क्या दे रहे हैं? ये बाजार दे रहे हैं, लगता ज्यादा पौष्टिक खाना दे रहे हैं। बताओ राशन कितने रुपए का है? राशन कितने रुपए का दे रहे होंगे? और आपसे हमसे डीजल पेट्रोल और महंगाई कर करके कितना वसूल है सोचो। घर जाकर के हिसाब किताब लगाना, जीएसटी से और महंगाई बढ़ा करके आपको राशन तो 400 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन हजारों रुपए में ये वसूलने का काम कर रहे हैं, हजारों रुपए वसूलने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, फिर ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं लोगों का समुद्र देख रहा हूँ और किसनी की जनसभा और जिसमें मुझे सरीसर दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों विधानसभाएं वो हैं, दोनों मिलकर के लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इससे पहले जसवंत नगर हम लोग कार्यक्रम किए हैं, तो जसवंत नगर ये 3 विधानसभाओं ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लाखों वोट से हराने आगे डराना चाहते हैं। इनका ये वही बुलडोजर है जो एक माँ बेटी पर चल गया था और आग लगा करके उसकी जान चली गई। लोगों के घर तबाह किए हैं, अमीरों के संपन्नों के घर तबाह नहीं किए, इन्होंने गरीबों के घरों पर, गरीबों की जमीनों पर बुलडोजर चलाए। आपको तो ये डराना चाहते हैं, उन्हें कम से कम चुनाव में बुलडोजर नहीं दिखाना था, रोजगार मेला कर करके बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे उसके लिए क्या है सरकार ने किया। जिस सरकार ने पेपर लीक किए, नौकरियां छीन ली, आगे बहस को हटाना चाहते हैं और बहस को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। आज न केवल लोकतंत्र को खतरा है बल्कि हमारी आपकी जान को भी खतरा कर दिया है। जब के लोगों को हार्ट अटैक या उससे संबंधित बीमारी हो सकती है, तो सरकार ने जिस तरह वैक्सीन फ्री बंटवाई थी, लोगों की, गरीबों को जिस तरह इन्होंने वैक्सीन लगाया था, उनकी ईसीजी भी फ्री हो, उनका इलाज फ्री हो। महंगाई बढ़ गई, किसानों को एमएसपी का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, कैसे मिलेगा उसको कोई जवाब नहीं है। इसलिए बुलडोजर मेमोरियल को चीन ने छीन लिया, सरकार चुप है। चीन और पाकिस्तान मिलकर के स्पेशल इकोनॉमिक आए दिन पड़ोसी देश हमारे प्रदेश और गांव के कस्बों के नाम बदल रहा है, उसका जवाब सरकार नहीं दे रही। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया है। एक टारगेट था, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगा। ये वही इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष रहे। अगर इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न लगता है तो ये बहुत लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है।
तरीकों से। क्या ये जो बुलडोजर दिखा रहे थे उन्होंने पूरे मैनपुरी की जमीन कब्जा कर ली। ये भाजपा सबसे ज्यादा जमीनें अगर किसी ने कब्जा की हैं तो वो भारतीय जनता वालों, तो उसमें बीजेपी के नेता ही निकलेंगे जिन्होंने कब्जा की है जमीनें। ये भाजपा कह रही है अगर गठबंधन जीता है तो पाकिस्तान बनाएगा। अब उनकी भाषा इसलिए हार रहे हैं, इसलिए भाषा बदल गई है और उनके भाषणों में हार का रुझान आ रहा है। उन्होंने आंकड़ा दिया है, हार का संख्या क्या है? जैसे आंकड़ा ये है कि पीडीए परिवार एनडीए को हराएगा। पीडीए की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार जनता उनकी हर तकनीक को उड़ा फेंक देगी। हर जनता इस बार तैयार है और खासकर नौजवान जिनका पेपर लीक हुआ, इस बार ये नौजवान जिसका पेपर लीक हुआ वो और उनके